Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and डॉलर INR। तो बात करेंगे आज मार्केट में जो भी लेवल्स एंड डायरेक्शन हमने डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं चारों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज हमें निफ्टी का जो एक एक्सपेक्टेशन था बेयरिश कंसोलिडेशन, वैसा ही कुछ कुछ रहा। ओपनिंग जो था वो बेयरिश था बिकॉज एक रेजिस्टेंस पर था, तो डेफिनेटली वहाँ से हमको थोड़ा डाउनसाइड मिलना था। एंड क्लोजिंग जो है ये मुझे अब बहुत अच्छा एक इंडिकेशन दे रही है कल के लिए कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो टुमारो आई माइट एबल टू सी कि हम यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड एक्सपेक्ट करेंगे बिकॉज आप देख सकते हो कि सपोर्ट जो था एक करीब करीब 306। हालांकि कल भी हमने ये बात किया था कि 300 का लेवल अगर ब्रेक नहीं होता है तो वहाँ से बाइंग आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये है अभी भी एक रेंज में, लेकिन रेंज जो है वो मुझे अब ब्रेक होता हुआ मिल सकता है कल, और जो ब्रेक होगा वो होगा अपसाइड की तरफ। तो 470 का एक लेवल है, 470 का लेवल जैसे ही ये ब्रेक होगा इंट्राडे हमें डेफिनेटली कल देखने को मिल जाएगा। और तो 470 का पहला रेजिस्टेंस है और 630 का दूसरा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? बुलिश कंसोलिडेशन में थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगेन मैटर क्या करता है, क्लोजिंग आ जाए एक बार 500 के ऊपर, उसके बाद हम थोड़ा आने वाले दिनों में थोड़ा और शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। बट कल यहाँ पर ओपनिंग जो है वो बुलिश मोमेंटम मुझे लग रहा है कि होने वाली है, और क्लोजिंग अगेन 500 के ऊपर अगर होता है वेल एंड गुड, वी इमीडिएटली सी 630 का एक लेवल, राइट। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस ये हो गया, पहला सपोर्ट आप 306 का ले सकते हैं, दूसरा सपोर्ट आप 21,182 का मार्क कर सकते हो और तीसरा कर सकते हैं 21,102 का। ये लेवल्स हो गए। और अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की भी बात करूं तो एक 500 का जो ओपन इंटरेस्ट है ना वो अभी भी बना हुआ है, राइट, यस। सो 500 का एक ये ओपन इंटरेस्ट अभी भी बना है, लेकिन अगर आप आज 400 का सपोर्ट लेवल देखेंगे तो वो कल से थोड़ा बेटर आ रहा है, ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर कि 400 के नीचे तो कल नहीं जाने वाला है, एंड इवन में वी माइट एबल टू सी एक इंट्राडे पर 600 तक का लेवल भी हम देख सकते हैं। तो अगर क्लोजिंग आता है 500 के ऊपर दैट विल बी वेरी गुड, बिकॉज आप देखो कि फिर 800 और इवन 900 तक के लेवल्स भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा निफ्टी कल बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बैंक निफ्टी बहुत ही नाइसली यहाँ पे एक इसने मूवमेंट दिया है। बेरिश कंसोलिडेशन था, ओपन हुआ और फिर से वापस से एक ये गैप फिल करने की कोशिश की। ये गैप आज भी फिल नहीं हुआ। तो बेसिकली गैप फिल होने का मतलब ये नहीं है कि हम विक्स को देखें, विक्स तो बनी रही है, बट टेक्निकली अगर हमको एक कैंडल मिलता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है गैप के फिल होने से। अब यहाँ पर आप अगर प्राइस एक्शन देखो तो दो चीज़ें आपको देखना रहेगा। एक तो ये कि जो 47,732 का प्राइस है, लेवल है, वो अभी ब्रेक नहीं हुआ है। दूसरा, कैंडल अगर आप देखते हो तो कैंडल से कम्प्लीटली आपको बुलिश बाइंग नजर आ रहा है प्राइस एक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरा है, एक बहुत ही लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन है जिसका आज एक सपोर्ट लिया है। तो ये सपोर्ट इस दिन भी लिया था और सस्टेन किया, और आज भी वापस से एक बार सपोर्ट जो है वो सस्टेन किया, इनफैक्ट इस दिन भी सस्टेन किया है। तो मुझे लगता है कि जैसे यूजुअली क्या होता है कि ब्रेकआउट के बाद एक प्राइस जो है वो रिट्रेस करने की कोशिश करता है, वो यहाँ हो चुका है, और यहाँ से प्राइस अब थोड़ा वापस से अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी रख रहा है। तो मैं कल इसके लिए भी थोड़ा बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये 48,000 का लेवल अभी भी पार नहीं कर पा रहा है। तो 48,000 पे मुझे यहाँ पर एक वापस से एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, काफ़ी सॉलिड रेजिस्टेंस है। दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि कल मैं इंट्राडे पे 48,000 के अबव जाता हुआ देखूं। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है 47,927, इसके अबव जाता हुआ देखूं। क्लोजिंग में अगेन 47,732 के आसपास ही कर रही हूँ, मतलब सपोर्ट पर ही कर रही हूँ। और अगर कल ही मुझे यहाँ पे एक 48 के अबव क्लोज आ जाता है दैट विल बी रियली गुड। कल एक्सपायरी भी है तो थोड़ा सा आप वोलेटिलिटी इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पहला रेजिस्टेंस हो गया ये, दूसरा हो गया 48,220 का, और तीसरा हम मार्क कर सकते हैं 48,570 का। पहला सपोर्ट 47,732, दूसरा सपोर्ट 47,588 और तीसरा सपोर्ट 47,421 का। ये लेवल्स के साथ आप बैंक निफ्टी को देख सकते हो। ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं। राइट, नाउ लुक एट हियर, ओपन इंटरेस्ट जो है 47,000 पर
सॉरी 48,000 पर, 47,927 का रेजिस्टेंस है, तो मुझे वही याद आ रहा है, विच इज़ वेरी क्लोज टू 48,000. सो 48,000 पर यहाँ पर एक बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है. लेकिन अच्छी बात क्या है कि 47,800 पर सपोर्ट थोड़ा सा एडअप हुआ है, जो जो ओपन इंटरेस्ट है वो एडअप हुआ है. तो मुझे क्या बता रहा है कि एक रेंज बाउंड सेशन हो सकता है 47,800 तक. एक अच्छा सपोर्ट है, वो ब्रेक करेगा तो आप 500 देखेंगे. वट आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं थोड़ा सा कल 48 के अबव जाता हुआ देख सकती हूँ, और 48,200 तक का एक रेजिस्टेंस जो है वो भी हम मार्क कर सकते हैं. सो ओवरऑल रेंज क्या है, 47,500 से 48,200 का, वही सेम लेवल्स हैं जो कल हमने डिसाइड किया था. आज के लिए वही लेवल्स हम कल के लिए भी लेके जा सकते हैं. मोस्ट प्रोबेबली मुझे क्या लगता है 48,000 और 47,500 के बीच में बैंक निफ्टी रह सकता है. सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द बैंक निफ्टी. फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी आज बहुत ही नाइसली 500 का रेजिस्टेंस इसने प्ले किया. आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस जो है वो 500 का प्ले किया, और कोशिश की थी एक बार प्राइस के इस गैप के फिल होने की, बट फिलहाल तो कोई ऐसा हुआ नहीं कि ये फिल हो. तो यहाँ पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ के लिए. बट अगेन द मोमेंट हम 500 के अबव देखेंगे क्लोजिंग, तब हम यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड देखेंगे. तो 770 का आप दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं. इंट्राडे पे हो सकता है मैं एक 500 के कल ऊपर जाता हुआ प्राइस को देखूं. सपोर्ट लेवल 21,418 का है, और दूसरा है 21,375 का, और तीसरा है 21,260 का. तो थोड़ा सा बुलिश कंसोलिडेशन में यहाँ पर भी एक्सपेक्ट करूंगी फॉर द फिन निफ्टी. इसके भी अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो चलिए इसका देख लेते हैं, और एक्सपायरी चेंज कर लेते हैं. राइट, करेक्ट. सो राइट, सो 500 का है यहाँ पर काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस, बट आप देख सकते हो कि सपोर्ट लेवल भी काफ़ी हद तक यहीं पे बन रहा है. तो मैं थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे कल एक्सपेक्ट कर रही हूँ फिर निफ्टी के लिए. और आप देख सकते हो 400 और 300 पे बहुत सॉलिड सपोर्ट लेवल्स हैं. ब्रॉडर रेंज में 21,300 से लेकर 21,700 ले रही हूँ. 700 इज़ लाइक टू मच, बिकॉज 500 के ऊपर जाएगा तो ही हम एक्सपेक्ट करेंगे. बट येस 700 तक का आप एक रेंज ले सकते हो. और मोस्ट प्रोबेबली मुझे क्या लगता है 21,300 से लेके 21,600 के बीच में आप फिर निफ्टी को कल के लिए देख सकते हो. ये लेवल्स आप इन लेवल्स के साथ आप जा सकते हो. चलिए अब आ जाते हैं डॉलर आईएनआर पर. सो फाइनली डॉलर आईएनआर हमने तो आज थोड़ा सा एक डाउन साइड एक्सपेक्ट किया था, बिकॉज रेजिस्टेंस पर था. बट समहाउ जो डॉलर है वो थोड़ा स्ट्रेंथन हो रहा है, आईएनआर थोड़ा वीक हो रहा है. तो आज हमें एक अच्छा अपसाइड क्लोजिंग मिला. फाइनली अगेन 83 के अबव आया तो है डॉलर आईएनआर. और कहीं ना कहीं अभी ये भी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं मैं लेके चल रही हूँ. तो व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट, एक रेंज बाउंड सेशन लेके चल रही हूँ. 83.25 का रेजिस्टेंस पहला, 83.35 के आसपास का दूसरा रेजिस्टेंस, और 83.43 का तीसरा रेजिस्टेंस. पहला सपोर्ट 83.10 का, दूसरा सपोर्ट 82.95 के आसपास का, और 82.84 का तीसरा सपोर्ट. तो मैं मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्ट कर रही हूँ 83.25 और 83.1 के बीच में डॉलर आईएनआर के रहने की. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द थ्री मार्केट्स. एंड आई होप आपको नॉलेज मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है. सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. आई मीट यू टुमारो. टिल देन जस्ट बी सेफ इन द मार्केट, बिकॉज कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.